महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के चलते बीजेपी की सरकार आ गई, लेकिन उसके बाद भी सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे थे कि लोकसभा चुनाव में शिंदे की शिवसेना और बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन इस बीच में अपने चाचा शरद पवार से बागी होकर अजीत पवार अपने 9 विधायकों के साथ डिप्टी सीएम पद के शपथ ग्रहण ले लेते हैं। महाराष्ट्र में हंगामा और बवाल अभी थमा भी नहीं कि महाराष्ट्र के बाद बिहार की बारी की भी चर्चा होने लगी कि बिहार में भी महाराष्ट्र के जैसे ही खेल हो सकता है। बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने जदयू टूटने के बयान पर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। विधानसभा में न तो ऐसी गणित है और न ही भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई योजना है। हाँ, बीजेपी हर हाल में नीतीश कुमार को कमजोर जरूर करना चाहती है। इस तरह पार्टी में टूट फूट को लेकर जितनी चर्चाएं होंगी, नीतीश उतने ही कमजोर होंगे। अगर बिहार की सीटों को लेकर समीकरण को समझें तो बिहार विधानसभा में क्या होने वाला है, इसे आप बखूबी समझ सकते हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। आरजेडी के पास 79, बीजेपी के पास 77, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19 और हम के पास 4, कम्युनिस्ट पार्टी के पास 16 विधायक हैं। इस समय जेडीयू ने आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और इन सबको मिलाकर समर्थन से सरकार बनाई है। ऐसे में सुशील मोदी के दावे के हिसाब से अगर 2/3 जेडीयू विधायक टूट भी जाएं तो इसकी संख्या 29 बनती है। सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। बीजेपी और जेडीयू के टूटे हुए विधायकों को जोड़ भी दें तो इसकी संख्या बनती है 106। मतलब कम से कम 16 विधायक और चाहिए होंगे सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस, कम्युनिस्ट फिलहाल बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये भी पक्की बात है। हम के 4 विधायक समर्थन दे भी दें तो इसकी संख्या 110 बनती है। इस सूरत में जादुई नंबर पूरा होने के लिए केवल जेडीयू के टूटने से बात नहीं बनने वाली है। हाँ, नीतीश कुमार समेत सभी 45 विधायक बीजेपी में अगर शामिल हो जाएं तो बात बन भी सकती है, पर ऐसा होने वाला नहीं है। हालांकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, पर फिलहाल जो हालात हैं उसमें बिहार में बीजेपी सरकार बनने की संभावना बेहद ही कम है। अब सवाल ये कि सुशील मोदी एक शोर क्यों कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ अब जेडीयू आ सकती है। इसके दावे में कितनी सच्चाई है, इस दावे का आखिर आधार क्या है, ये भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस सवालों के जवाब को समझने के लिए जानकारों का कहना है कि असल कहानी लोकसभा चुनाव की है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। 39 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी। इसमें से 16 जेडीयू के एमपी हैं जो अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इन सीटों पर बीजेपी ने कभी कोई भी काम नहीं किया क्योंकि गठबंधन की सीटें थी, इसलिए इस पर काम करना उचित नहीं समझा। पर अब बाजी पलट चुकी है। बीजेपी के पास ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बीजेपी यह मानकर चल रही है कि सभी 39 सीट उसके पास नहीं आने वाली है। ऐसे में माहौल बनाकर चर्चा करके जिसका संभव ना हो उसे भी उस जेडीयू को कमजोर किया जाए। इस तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी के सामने चुनौती लोकसभा चुनाव में आपन सीटें बरकरार रखने की है कि अपना सीट आप सुरक्षित रखिए, क्योंकि एक एक सीट बीजेपी के लिए अब महत्वपूर्ण हो चली है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी ने अधिकतम सीटें जीती भी थी पिछले लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब उसके सामने चुनौती है कि उन्हें बरकरार रखने की बात हो रही है कि वो अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं। नीतीश कुमार इसलिए भी निशाने पर हैं क्योंकि विपक्षी एकता की धुरी बने हुए हैं। फिलहाल यह देखना भी अभी बाकी है कि विपक्षी एकता क्या गुल खिलाएगी, पर इसका क्रेडिट तो नीतीश कुमार के खाते में ही जा रहा है। जेडीयू में ही 2 फार भी हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पाला बदलने की अपनी विश्वसनीयता सिर्फ राजनीतिक दलों में ही नहीं बल्कि आम जनता के बीच भी खो चुके हैं कि वो बार बार अपनी पाला बदल लेते हैं। उनकी पार्टी जेडीयू के ही कई नेता नीतीश कुमार से नाराज हैं और कई मुद्दों पर अपना अलग मत रखते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब ज्यादा दिन तक बिहार की सरकार नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि उनकी पार्टी की 2 फार होने की आशंका भी बढ़ गई है। वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार आने वाले तूफान को पहचानने में माहिर खिलाड़ी हैं। ऐसे में वह तूफान के आने से पहले बीजेपी में पाला बदल सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी यह दावा करके यह आशंका को और भी बढ़ा दिया था कि नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। ऐसे में देखना यह भी जरूरी होगा कि क्या महाराष्ट्र के जैसे बिहार में भी खेला हो सकता है, लेकिन इस खेल के खिलाड़ी कौन होंगे ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।